हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। लास्ट लेक्चर में अपन डायमेंशन क्लियर कर चुके थे ना, और आज हमें पढ़ना है बेटा डायमेंशन के एप्लीकेशन। तो जो हेडिंग अपन आज पढ़ने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कि डायमेंशन का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। 3 एप्लीकेशन हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनोदर। मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑफलाइन स्कूल में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि MKS, CGS और FPS सिस्टम है। सुनना ध्यान से, मैंने आपको 3 सिस्टम के बारे में बताया था। कौन कौन से? MKS, CGS और FPS। अब क्वेश्चन किस तरीके का आएगा? क्वेश्चन पुटअप कर सकता है आपसे कि फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू MKS सिस्टम में आपको दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं आपसे कहता हूं कि फोर्स 5 न्यूटन है, फोर्स 5 न्यूटन है इन MKS सिस्टम। आपको ये वैल्यू कन्वर्ट करनी है कि CGS सिस्टम में फोर्स कितना आएगा। मतलब क्या हुआ कि आपको एक सिस्टम में वैल्यू देगा, किसी में भी जो उसकी जो भी आप चाहोगे अपन क्वेश्चन बना देंगे, MKS में, CGS में या FPS में। इन 3 सिस्टमों में से या कोई भी और नया सिस्टम आप क्रिएट करना चाहोगे उसके क्वेश्चन भी अपन करेंगे। तो किसी एक सिस्टम में वैल्यू गिवन होगी, MKS में, CGS में या FPS में, और किसी दूसरे सिस्टम में वो कन्वर्ट कर पाएगा। सवाल समझ में आ गया ना आपको? हेडिंग टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनोदर, वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनोदर। आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो दे सकता है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, जो भी उसे अच्छा लगेगा। मतलब फिजिकल क्वांटिटी का आपको वो नाम बताएगा एक तो, और किसी एक सिस्टम में MKS, CGS और FPS, इनमें से किसी एक सिस्टम में आपको वैल्यू गिवन होगी और दूसरे सिस्टम में आपको कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है भैया? बोल देगा वर्क CGS सिस्टम में वर्क की जो यूनिट है, वर्क CGS सिस्टम में 10 अर्ग है। 2 यूनिट बताई थी मैंने आपको, जूल और अर्ग। जूल MKS, अर्ग बेटा CGS। तो कैलकुलेट करो वैल्यू इसकी MKS सिस्टम में। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा। फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू किसी एक सिस्टम में गिवन होगी और दूसरे सिस्टम में हमें मान निकालना होगा, वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। क्लियर है? ये तो पहला एप्लीकेशन है हमारा। सेकंड एप्लीकेशन क्या कह रहा है, समझते जाओ, एक एक एप्लीकेशन समझ लेते हैं पहले, फिर नोट करेंगे। दूसरा एप्लीकेशन क्या कह रहा है? दूसरा एप्लीकेशन कहता है बेटा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। आपको एक फिजिकल रिलेशन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया 12mv², और आपको इसकी करेक्टनेस चेक करनी होगी। बताना पड़ेगा कि फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। आप डायमेंशन का यूज करते हुए आप मोशन इक्वेशंस पढ़ोगे, v = u + at। याद हो आपको, 9th क्लास में पढ़े हो। s = ut + ½ at², v² = सारे क्वेश्चन कराऊंगा u² + 2as। आपको चेक करके बताना है कि ये फॉर्मूले सही हैं या नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है द्वारा पढ़ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। आपको एक फिजिकल रिलेशन दिया जाएगा, कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच एक रिलेशन दिया जाएगा, और उस रिलेशन को चेक करके बताना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। क्लियर है? और तीसरा हमें पढ़ना है बेटा टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जो सेकंड एप्लीकेशन है उसमें तो ये मानो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गिवन होगा कि गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। तो आपको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। और जो तीसरा एप्लीकेशन है इसमें ड्राइव करनी है रिलेशनशिप
बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। आपको मैं बोल दूंगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालिए इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई भी फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी आपने, mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा mgh। तो मैं कह दूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करिए इन टर्म ऑफ मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट। मतलब आपको एक फॉर्मूला प्रूव करना होगा, एक रिलेशन निकालना होगा। 3 एप्लीकेशन अपन को पढ़ने हैं और करीब 3 से 4 क्लास में पूरे भी हो जाएंगे। इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वो अपन सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, तो एक बार और समझ लीजिए, फिर आप नोट डाउन कर लेना कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस अपने को पढ़ना है। 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन क्या है बेटा, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। आपको फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू किसी एक सिस्टम में गिवन होगी और उसे कन्वर्ट करना होगा किसी दूसरे सिस्टम में, यूनिट सिस्टम में। मैंने आपको यूनिट सिस्टम बता रखे हैं, MKS, CGS, FPS एंड SI। तो किसी भी एक सिस्टम में आपको वैल्यू गिवन होगी और आपको कैलकुलेट करना होगा उसकी वैल्यू किसी दूसरे सिस्टम में। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच एक रिलेशन दिया जाएगा और आपको डायमेंशन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि जो आपको फॉर्मूला दिया गया है वो सही है या गलत है। और तीसरा, टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच आपको एक रिलेशन ड्राइव करना है। क्लियर। तो अब आप ये नोट करिए एक बार बोर्ड से, पहले तो हेडिंग लगा लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और तीनों पॉइंट नोट कर दो उसके अंदर। आप करिए, चलो जल्दी से, एक एक करके तीनों को पढ़ना स्टार्ट करें।
हाँ भाई, देखिए देखिए, अब देखिए, थोड़ा पानी पीने चला गया था मैं ना। तो एक एक एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। वापस से आप पहला एप्लीकेशन डाल लीजिए इसका। तीनों एप्लीकेशन के आपने नाम नोट कर लिए ना। अब आप पहला फर्स्ट एप्लीकेशन लिख लीजिए इसका। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। देखना ध्यान से, जो बच्चे लास्ट ऑफलाइन क्लास में नहीं आए तो उन्हें तकलीफ होगी भैया। मैंने लास्ट ऑफलाइन क्लास में आपको एक बात पढ़ाई थी बेटा, ध्यान सुनना, कि अगर मान लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है किसी एक सिस्टम में, दो सिस्टम होंगे ना। जैसे मैं एक लेंथ का एग्जांपल लेके चला था क्लास में बेटा, कि लेंथ आपकी 5 मीटर है, इसको अपन 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है 500। तो मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो रही है 5 to 500, और यूनिट ये है बेटा मीटर सेंटीमीटर। मीटर टू सेंटीमीटर यूनिट डिक्रीज हो रही है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होती है तो यूनिट डिक्रीज होती है, मीन्स एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। कल की क्लास में जो बच्चे नहीं आए थे अपने किसी साथीगण के साथ में, वो नोट्स लिख लेना भैया, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के प्रोपोर्शनल है, फिर प्रोपोर्शनल को हटाकर हमने कांस्टेंट काम में लिया था u, फिर हमने n इंटू यू बराबर k लिखा था। मैंने कहा मान लो पहली बार वैल्यू n1 और u1 थी k के, अगली बार वैल्यू n2 और u2 है k की, दोनों को इक्वल किया तो आपने एक रिलेशन निकाला था लास्ट क्लास में, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। यहाँ पर मैंने क्लास ख़त्म की थी आपकी लास्ट में, यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो देख लेना एक बार ढंग से। तो बेटा आप ये चीज़ प्रूफ कर चुके हो, आप ये बात प्रूफ कर चुके हो कि n1 u1 बराबर होगा n2 u2 के। अब n1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम। दो सिस्टम होंगे ना आपके, एक में गिवन होगा और दूसरे में कैलकुलेट करना होगा। u1 क्या है? n1 न्यूमेरिकल वैल्यू पहले सिस्टम में, u1 यूनिट है पहले सिस्टम में, n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है दूसरे सिस्टम में, और u2 यूनिट है दूसरे सिस्टम में। एक सिस्टम में वैल्यू गिवन होगी, दूसरे में वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। आपको बेटा n2 कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो n2 का फॉर्मूला क्या आ गया, ध्यान से देखें, n1 u1 अपॉन u2। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये देख, अरे हाँ या ना? आप सभी जानते हो n1 u1 इक्वल है बेटा किसके? n2 u2 के। लास्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था, n रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू को, u रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को। ऐसे ही तरीके से अपन ने n2 कैलकुलेट किया तो n2 का फॉर्मूला ये आ गया। अब u1 क्या है बेटा? u1 है किसी एक सिस्टम में यूनिट, डायमेंशन लिखे, डायमेंशन यूनिट बन जाती है। मान लो पहले सिस्टम में डायमेंशन है m1 l1 t1 की पावर a b और c। देखो दोबारा समझता हूँ इस बात को, मुझे पता है कम समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट क्लास में बहुत कम बच्चे प्रेजेंट थे, और जो बच्चे प्रेजेंट थे उन्हीं को समझ में आ सकता है भाई। क्लास तो आप आते नहीं हो आप। दोबारा समझना, n1 u1 इक्वल होगा बेटा n2 u2 के। आपको n2 कैलकुलेट करना है तो n1 u1 अपॉन u2। पहली बात तो ये इक्वेशन समझ में आ जानी चाहिए। अब देखना, n1 की वैल्यू आपको गिवन होगी। u1 और u2 की बात करूं बेटा मैं, u1 यूनिट है, आप डायमेंशन कैसे लिखते हो? m l t की पावर a b और c। डायमेंशन का लिखने का तरीका यही तो है ना।
और दूसरी सिस्टम में बात करें, अब चूंकि देखो ये पहले सिस्टम में है ना तो 1 1 1 लगा दो, और दूसरे सिस्टम में होता MLT की पावर A B और C, आप यहाँ 2 2 और 2 लिख देते। U1 आ गया, U2 आ गया, दोनों की वैल्यू अगर बेटा यहाँ आप पुट करोगे तो N2 इज इक्वल टू N1। U1 की जगह क्या लिखता है बेटा, M1 L1 T1 की पावर A B और C, और नीचे M2 L2 T2 की पावर A B और C। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ढंग से देखना, N1 U1 बराबर N2 U2 मैं आपको लास्ट टर्न पर बहुत अच्छे से क्लियर किया था। यहाँ से आपने N2 की वैल्यू कैलकुलेट करी, U1 और U2 की वैल्यू जमाई यूनिट की फॉर्म में, MLT होता है ना, तो U1 M1 L1 T1, U2 M2 L2 T2 पावर ABC। ये वैल्यू जमाने के बाद एक बढ़िया सा फॉर्मूला सेट होके आया, N2 इज इक्वल टू N1। देख मास को एक साथ ले ले, ऊपर M1 नीचे M2 की पावर A। भाई M1 की पावर A था, M2 की पावर A था, इनमें को ज्वाइंट करके दोनों की होल पावर लिख दिया A। इसी तरीके से आप लिख सकते हो बेटा L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। अब देखो कुछ भी याद नहीं हुआ हो तो फिर इस फॉर्मूले को याद कर लेना। अब पूरा एप्लीकेशन इसी फॉर्मूले पर चलने वाला है भैया। N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है दूसरे सिस्टम में जो कैलकुलेट करनी है, N1 गिवन होगी, और ये किस तरीके से निकालेंगे ये मैं आपको सवाल में एक्सप्लेन करता हूँ। याद करना बड़ा आसान है, N2 निकालना है तो N2 इज इक्वल टू N1, डायमेंशन MLT के फॉर्मेट में था तो M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। पूरा नोट करो आप एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। नोट करते जाओ जल्दी जल्दी। दिल दीवाना ढूंढता है कि हसीन लड़के, कौन है दिल जानता नहीं, दिल दीवाना ढूंढता है। क्लियर है भाई? तो N2 का फॉर्मूला आ गया है ना, N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर V एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। क्लियर? अब एक सवाल देखना है इसके और बढ़िया सा, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन लिखो आप, लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। क्वेश्चन लिखिए आप, पहले एप्लीकेशन पर ही बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ना अपन। अगर इसमें से आपको ज़्यादा ना समझ में आया हो, आपने क्लास लगातार ना ले रखी हो, तो फिर मेरी सलाह है कि आप ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसे ना अच्छे से याद कर लें, बस काम हो जाएगा। अब असली खेल स्टार्ट होता है, ध्यान से बोर्ड पर देखना भाई। अब सवाल स्टार्ट करते हैं, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सवाल कराएंगे आपको। क्वेश्चन एग्जाम्पल, let us convert 1 joule into अर्ग। ये क्वेश्चन, अब सुन ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जूल को कन्वर्ट करिए अर्ग में। अब देखो सवाल करने का मेथड क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाए, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन में आपको 2 सिस्टम होंगे जिन पर वो चर्चा करेगा। बेटा किसी एक सिस्टम में वैल्यू दे रखी होगी
और दूसरे में आपसे कैलकुलेट करवाएगा। एक सिस्टम में गिवन होगा और दूसरे में आपसे कैलकुलेट करवाएगा। तो कौन से सिस्टम में वैल्यू है ये? जूल से कुछ याद आया क्या आपको? जूल मैंने आपको यूनिट इसीलिए पढ़ाई थी बेटा, याद कर, वर्क या एनर्जी की एसआई यूनिट होती है। एसआई मतलब मैं एमकेएस कह सकता हूं ना। तो पहले दो कॉलम बनाया करूंगा मैं हमेशा, एक में लिख रहा हूं एमकेएस सिस्टम और अर्ग सीजीएस यूनिट है बेटा इसकी, सीजीएस सिस्टम। सुनना बहुत ध्यान से बेटा, जिसमें वैल्यू दे रखी होगी ना, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या कहता है कि आपको एक सिस्टम में तो वैल्यू दे रखी होगी और एक सिस्टम में आपसे कैलकुलेट करवाएगा। तो ध्यान से देखना, जिस सिस्टम में वैल्यू गिवन हो, जिस सिस्टम में वैल्यू गिवन हो उसे पहला मानना है और पहले लिखना है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि लेट अस कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू जूल, तो आपको वैल्यू अर्ग की दे रखी है, मतलब सीजीएस सिस्टम में दे रखी है, तो आप पहले सीजीएस लिखते। पर अभी क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। 1 जूल, जूल बेटा एमकेएस यूनिट होती है वर्क की। ये बातें अपने को याद करनी होंगी। तो पहले मैंने एमकेएस लिखा, फिर मैंने सीजीएस लिखा। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एन, एक मास, लेंथ और टाइम। एमकेएस में केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो होती है, मास, लेंथ और टाइम। अच्छा, इसमें फर्स्ट सिस्टम में तो 1 1 1 1 लगा दीजिए। और ऐसे ही इसमें बेटा, इसमें भी एक एन होगा, एक एम होगा, एक एल होगा, एक टी होगा। इन सब में आप 2 2 2 लगा दीजिए। बताओ ये लिस्ट यहाँ तक समझ में आई क्या नहीं आई? आप लोग आराम से समझ रहे। एक क्वेश्चन तो आप बड़े प्यार से समझिए भाई, फिर आगे रफ्तार बढ़ा लेंगे। क्वेश्चन की थीम क्या है कि एक सिस्टम में आपको वैल्यू गिवन होगी और दूसरे सिस्टम में वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाएगा। अब जिस सिस्टम में वैल्यू गिवन है उसको पहले लिखना है और जिसमें कैलकुलेट करवाएगा उसको बाद में लिखना है। अच्छा, सिस्टम में वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है बेटा? 1। अब देख सुन ध्यान से, मास, लेंथ और टाइम। एम के सिस्टम में मास किस में मेजर होता है बेटा? मीटर में। मीटर लिख दे, सिंबल से काम चल जाएगा। लेंथ किस में मेजर होती है बेटा? सॉरी, मास केजी, लेंथ मीटर और टाइम सेकंड। N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, दूसरे सिस्टम में ही तो वैल्यू निकालनी है। मास सीजीएस में बेटा, मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम सेकंड में। ये टेबल समझ में आई क्या नहीं आई? ये माना टेबल समझ में आ गई तो सवाल में गलत नहीं करोगे आप। मैं वापस से एक बार और समझाता हूं बेटा, मैं वापस से एक बार और क्लियर करता हूं उसको। क्वेश्चन क्या था? आपको 1 जूल कन्वर्ट करना है अर्ग में, 1 जूल कन्वर्ट करना है आपको अर्ग में। तो मैंने कहा था कि आप एक टेबल बनाइएगा, पहले एक टेबल बनाओ भैया। पहले यहां पर आप लिखो एमकेएस सिस्टम और यहां पर आप लिखो सीजीएस सिस्टम। ठीक है? एन एम एल टी, एन एम एल टी, N1 M1 L1 T1, यहाँ 2 लगा दिया करो, M2 L2 T2। अब सुन ध्यान से। अच्छा, 1 और 2 में पता है ना 1 कौन होता है? जिसमें वैल्यू गिवन हो। जूल एमकेएस में गिवन है, अर्ग सीजीएस में आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है बेटा? 1। मास एमकेएस में केजी, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकंड। सीजीएस में N2 कैलकुलेट करना है, मास इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर एंड टाइम इन सेकंड। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई आपको? अच्छे से देख लो एक बार। अब एक काम और करना बेटा, जिस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हो ना उसकी डायमेंशन लिख लेना। जूल, जूल मतलब वर्क मान लें एक तरीके से, हम एनर्जी भी तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्क की डायमेंशन याद है क्या? M1 L2 T-2।
सबसे पहले तो आपको टेबल बनानी है जिस सिस्टम में वैल्यू गिवन है और जिसमें आपसे पूछ रहा है। जिसमें गिवन है वो फर्स्ट और जिसमें आपसे कैलकुलेट करवा रहा है वो सेकंड। NMLT NMLT 111 222 1 की वैल्यू गिवन होगी, N1 की, N2 कैलकुलेट करना होगा और अकॉर्डिंग टू सिस्टम आप मास, लेंथ और टाइम की बात कर लोगे। क्लियर है एक स्टेप। दूसरे स्टेप में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो आप? जूल मतलब वर्क की बात कर रहे हो तो वर्क की डायमेंशन लिख लेना। अच्छा, डायमेंशन से आप AVC, M की जो पावर है उसे आप A बोलोगे, L की पावर को आप B और T की पावर को आप C। ABC आ गया। अब काम स्टार्ट होता है। अब आप फॉर्मूला आपको याद था, मैंने अभी कैलकुलेट करवाया था, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 द पावर A L1 अपॉन L2 द पावर V और T1 अपॉन T2 द पावर C। भाई ये फॉर्मूला आपने को ना अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब आप कैलकुलेट करते जाओ। N2 कैलकुलेट करना है, देख ध्यान से। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, सारी वैल्यू जमा दे। M1 किसकी M1 की वैल्यू kg, M2 की जगह ग्राम, पावर A की वैल्यू 1। अब जमाते जाओ। L1 मीटर, L2 टेबल में देख लो सेंटीमीटर, B की वैल्यू 2, सेकंड अपॉन सेकंड की वैल्यू -2। क्लियर है भाई यहाँ तक? इस फॉर्मूले को आप याद करोगे और टेबल और डायमेंशंस देखते हुए सारी वैल्यू जमा दोगे। अब सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। N2 बराबर 1 तो अपना ही है। kg याद है क्या? मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखा भी दिया था और आपको पता भी होगा बेटा। 1 kg 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और नीचे एक सिंपल ग्राम रहने दो इसको कि पावर कितना आ गया 1। अब मैं बात करूं मीटर की तो 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर की पावर 2। सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 की पावर कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। अपने को तो N2 कैलकुलेट करना है तो 1 मल्टीप्लाई बाई, ध्यान से देखना, 10 टू द पावर 3 दिख रहा है बेटा मुझे। 1000 को 10 टू द पावर 3 की पावर 1 3 रहा। ये 10 टू द पावर 2 है, इसकी पावर 2 बेटा 10 टू द पावर 4 हो गया। 100 इंटू 100। और आपने जब सॉल्व किया N2 को तो 10 टू द पावर 7 अर्ग आप लेके चले थे बेटा 1 जूल, और 1 जूल में प्रूफ कर दिया 10 टू द पावर 7 अर्ग। नोट करो इसको यहां तक एक बार। एक सेकंड तरीका और सिखाएंगे, एक बार आप इसको नोट करें भाई, इसको आप लोग नोट कर लें एक बार और समझाकर आपको एक सेकंड तरीका और सिखाएंगे। सेकंड मेथड नोट करिए।
हाँ विद्वानों, लिख लिया ना सबने? देखना भाई आगे देखो। इसका एक सेकंड मेथड आपको मैं और समझाता हूँ ना, फिर अगला क्वेश्चन लेंगे। अब डायमेंशन के अकॉर्डिंग तो आप कर ही सकते हो। देखो जिसमें वैल्यू गिवन है वो पहला, जिसमें पूछ रहा है वो दूसरा, NMLT डायमेंशन ABC, और इस फॉर्मूले में वैल्यू जमा कर आंसर ला सकते हो। एक तरीका और है बेटा इसका, सेकंड मेथड क्या कहता है देखना। सेकंड मेथड कह रहा है कि आपको वर्क गिवन है 1 जूल, ठीक है ना। तो देख वर्क 1 जूल है ना, आप जूल को है ना मीटर किलोग्राम और सेकंड की फॉर्म में लिखो। और वो लिखेंगे कैसे? क्या आपको वर्क की डायमेंशन पता है ना, M1 L2 T-2। तो डायमेंशन का यूज करते हुए आप वर्क इज इक्वल टू 1 जूल को बेटा देखना, मास मतलब केजी की पावर 1, लेंथ मतलब मीटर की पावर 2, और नीचे बेटा सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। आप यूनिट को देखकर MKS यूनिट में मीटर किलोग्राम और सेकंड में ड्राइव कर सकते हो इस चीज को। दोबारा देखना ध्यान से, ये तरीका इजी है बेटा। देखना मेथड नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। मेथड नंबर सेकंड, आपको वर्क गिवन है 1 जूल, डायमेंशन लिख ले M1 L2 T-2, और डायमेंशन को देखते हुए अपन जूल को रिप्लेस कर सकते हैं बेटा मास की MKS केजी, लेंथ की मीटर स्क्वायर है, टाइम नीचे तो सेकंड स्क्वायर, देन वर्क इक्वल टू, ध्यान से देख 1 कन्वर्ट कर CGS में, किलोग्राम को तो 1000 ग्राम लिख, मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो आप देखोगे बेटा यहां से 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 10⁻³ और 100 मल्टीप्लाई बाई 100 10⁻⁴ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने वर्क ला दिया बेटा 10⁻⁷, और इसको बोलते हैं अर्ग। CGS यूनिट है, स्टैंडर्ड CGS अर्ग है। बात तो वही निकल करके आई, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। जब मैं क्लास में आपको डायमेंशन पढ़ा रहा था तो मैंने ये रिलेशन लिखाया भी था, है ना। नोट करना दोनों मेथड आप जल्दी से। आगे बात करते हैं, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। फटाफट नोट कर ले, मेथड नंबर सेकंड डाल करके बेटा।
हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लिखिए आप। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। नोट कर लिया होगा सबने। अगला क्वेश्चन लिखें आप। The value of capital G in CGS system is 6.67 10 to the power minus 8 डाइन बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू इन MKS सिस्टम। ये क्वेश्चन है, सुनना भाई ध्यान से। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद है ना, कि आपको डायमेंशन दे रखी है CGS सिस्टम में गिवन है 6.67 10 to the power minus 8 और आपसे कैलकुलेट करवा रहा है बेटा MKS सिस्टम। सवाल समझ में आ गया ना? मैंने कहा था ना सवाल का सिस्टम क्या होगा, एक सिस्टम में वैल्यू देगा और दूसरे सिस्टम में वैल्यू अपन से कैलकुलेट करवाएगा। देखिए ध्यान से, पहले वाले ब्लॉक में आप अब की बार CGS सिस्टम में वैल्यू है ना, तो CGS सिस्टम लिखोगे और पूछी कौन से सिस्टम में, MKS। NMLT NMLT ऐसे लिखते हो आप लोग। तो वैल्यू दे क्या रखी है 6.67 10 to the power minus 8 और N2 कैलकुलेट करना है। मास बेटा CGS में ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकंड। यहाँ मास MKS में किलोग्राम, लेंथ मीटर और टाइम सेकंड में। डायमेंशन की बात कर ले ताकि अपन AV और C की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। डायन मतलब फोर्स, मतलब M1L1T-2, सेंटीमीटर स्क्वायर लेंथ L2 और किलोग्राम स्क्वायर मास नीचे M2। ऊपर गया तो M-1 हो गया, L3 और T-2 हो गया। तो यहां से A की वैल्यू -1, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू -2 आ गई। क्लियर है? आपने MKS और CGS दो ब्लॉक बनाए, जो गिवन वैल्यू है वो फर्स्ट, जो पूछा गया है वो सेकंड, डायमेंशन निकाल ली। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। N2 का फॉर्मूला है N1 M1 अपॉन M2 की पावर A
L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। N2 निकालना है। N1 कितना है 6.67 10 टू दी पावर -8, M1 ग्राम, M2 किलोग्राम की पावर -1, सेंटीमीटर अपॉन मीटर की पावर 3, सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। ये सब कोई काम का ही नहीं है, काट दो। आगे बढ़ो बेटा। N2 इज इक्वल टू 6.67 10 टू दी पावर -8। अब दो तरीके हैं, आप तो सिंपल जैसे करते आए वैसे करिए। ग्राम ठीक है, और केजी को अपन 1000 ग्राम लिख सकते हैं कि पावर -1। सेंटीमीटर ठीक है, मीटर को अपन 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं 3, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। देन N2 इज इक्वल टू 6.67 10 टू दी पावर -8। बेटा नीचे 10 टू दी पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा कि पावर -1 है, और 100 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा कि पावर 3 है। थोड़ा और मल्टीप्लाई करके देखें इसको। 6.67 10 टू दी पावर -8, देखो -3 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू दी पावर 3, और -2 का 3 से करोगे तो 10 टू दी पावर -6। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। 6.67 10 टू दी पावर -8 और -6 -14 और +3 -11। यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी बेटा यहाँ ग्राम का स्क्वायर होगा, मैं थोड़ा गलत, और नीचे आएगा किलोग्राम का स्क्वायर। N2 आ गई। वापस से मेथड तो वही है ना, अरे मेथड में कोई समस्या थोड़ी है। एक सिस्टम में वैल्यू गिवन होगी, दूसरे सिस्टम में वैल्यू आपसे पूछेगा, और इस तरह से अपन कर सकते हैं। क्लियर है भाई? बाकी क्वेश्चन आप करके देखना। आज अपन क्लास यहीं रोकते हैं ना, बाकी फिर अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।